हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक आईआर सेंसर के साथ हम वर्क कैसे करेंगे, यानी हाउ टू इंटरफेस आईआर सेंसर विद आर्डिनो बोर्ड। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक रिमोट है और ये एक आईआर रिसीवर है। तो आईआर सेंसर पर जब हम वर्क करते हैं तो हमें दो चीज़ के ऊपर वर्क करना होता है। एक तो आईआर रिसीवर और एक ये आईआर सेंडर। तो रिमोट के अंदर जो एलईडी लगी होती है, छोटी सी एक एलईडी होती है जिससे इंफ्रारेड सिग्नल प्रोड्यूस होता है, तो वो आईआर सेंडर का काम करता है। और जो भी हम कंपोनेंट उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं उसके अंदर लगा होता है आईआर रिसीवर। जैसे आपने अपने घरों में टीवी रिमोट देखा होगा कि आप टीवी के रिमोट से अपने टीवी को कंट्रोल करते हैं, तो उसमें जो रिमोट होता है उसमें आईआर सेंडर होता है और जो टीवी के अंदर लगा होता है वो आईआर रिसीवर होता है। तो इसमें हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एक ये आईआर रिसीवर जो है इसका कनेक्शन कैसे बनाना है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो रिमोट कंट्रोल है इसको डिकोड कैसे करना है, यानी कि 1 प्रेस करने पर क्या सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 प्रेस करने पर क्या सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे हम पता करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए हम पहले आईआर रिसीवर को समझते हैं। आईआर रिसीवर में 3 पिन देखने को मिलते हैं। एक होता है आउट पिन जिससे हमारा जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और बीच में होता है एक जीएनडी, और एक होता है पावर पिन जिससे हम 5 वोल्ट सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे। इस आईआर रिसीवर में क्या क्या हमें कनेक्शन बनाने हैं, क्योंकि अब हमें कनेक्शन बनाने में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बस हमें ये नई चीज़ सीखनी है कि इसमें जो ये रिमोट हम यूज़ कर रहे हैं इसको डिकोड कैसे करा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम कनेक्शन बना लेते हैं। यहाँ से ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं ये, और आर्डिनो बोर्ड भी ले लेते हैं। तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड और ब्रेडबोर्ड दोनों आ चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आईआर रिसीवर का जो कनेक्शन है वो बनाएंगे और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को लिखेंगे। आईआर रिसीवर को हम ऐसे ब्रेडबोर्ड पर लगाने के बाद इसके जो पिन हैं उनके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो ये आर्डिनो बोर्ड है इससे पावर सप्लाई और जीएनडी को ब्रेडबोर्ड तक पहुंचाना, ये हमारा सबसे पहला टास्क होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जीएनडी पिन लेंगे और जीएनडी पिन लेके इसके माइनस वाले पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देंगे और इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद 5 वोल्ट करंट को भी हम यहाँ पर प्लस वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे ताकि ये पूरे ब्रेडबोर्ड में 5 वोल्ट सप्लाई आ जाए। तो ये दोनों काम करने के बाद अब हम इसके जो है आईआर रिसीवर के कनेक्शन बनाएंगे। आईआर रिसीवर में सबसे पहले है पावर पिन यानी कि 5 वोल्ट से करंट कनेक्ट करना है, तो हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दूसरा पिन है जीएनडी, यानी जीएनडी का मीन्स माइनस वाले से कनेक्ट करना है, तो ये हमने माइनस वाले से कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा सिग्नल पिन होगा, इसको हम सिग्नल पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सिग्नल पिन किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी डिजिटल पिन ले सकते हैं। तो जैसे हम अभी अपने केस में लेने वाले हैं 5 नंबर पिन को, तो 5 नंबर पिन हमारा जो है सिग्नल रिसीव करेगा। ठीक इस तरीके से हमें बनाना है आईआर रिसीवर का कनेक्शन। अब हम इसको प्रोग्राम में देखते हैं कि इस रिमोट के थ्रू कोई भी सिग्नल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो डिकोड कैसे होगा और उसकी रीडिंग हमें कैसे देखने को मिलेगी। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करके अब हम इसके कोड को लिखते हैं। कोड में हमें करना क्या है कि जो हमारा ये रिमोट है इसके कनेक्शन को डिकोड करना है और सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराना है। इतना ही कोड हमें लिखना है, क्योंकि हमसे केवल कहा गया है कि हाउ टू इंटरफेस आईआर रिसीवर और आईआर सेंसर विद आर्डिनो बोर्ड। तो ओनली हमें आईआर से जो भी हमें कोड मिल रहा है उसको हमें डिकोड करके दिखाना है। तो इसमें हम सबसे पहले एक तो लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। इसमें जो लाइब्रेरी हम यूज़ करने वाले हैं वो होगी हमारी IR remote.h। तो IR remote
डॉट एच हमारी हेडर फाइल इंक्लूड होगी सबसे पहली लाइन में। और इसके बाद अब हम वेरिएबल बना लेते हैं। एक तो वेरिएबल हम बनाएंगे इसके लिए कि ये जो सिग्नल बटन हमने बनाया है ये हमने कौन सी पिन पे बनाया है, तो इंट करके इसको IR सिग्नल यानी IRS शॉर्ट में लिख देंगे और इसको 5 से डिनोट कर देंगे क्योंकि हमने ये 5 नंबर पिन पे कनेक्ट किया। तो ये हमारा वेरिएबल भी बन गया। अब हम आ जाएंगे वॉइड सेटअप ब्लॉक के अंदर। वॉइड सेटअप ब्लॉक में हम बताएंगे कि क्योंकि हम इसका जो डिकोडेड जो भी डाटा रहेगा उसको हम सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराएंगे, तो हम सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन करके, और इसका जो बॉड रेट है वो हमें डालना होगा 9600। ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से सेम जैसे हमने सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ किया इसी तरीके से हमें IR से सिग्नल रिसीव करने के लिए भी उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, और उसके लिए हम लिखेंगे IR रिसीवर डॉट बिगिन। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसके अंदर हमें दो वैल्यू पास करनी होती हैं। पहला कि आप जो IR से रिसीवर पे सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन से नंबर पिन पर है, तो हमने 5 नंबर पिन पे कनेक्ट किया और उसको एक वेरिएबल नेम दे दिया IRS। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपने वेरिएबल का नेम IRS। इसके बाद जो इसका दूसरा कंपोनेंट होता है वो इनेबल करने के लिए होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनेबल, और ये कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है, इनेबल LED फीडबैक। ठीक है, तो ये फिक्स रहेगा, आपको यही लिखना है इस केस में। इसके बाद हम क्या कर देंगे, सेटअप वाला कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आएगा वॉइड लूप। वॉइड लूप के अंदर अब हम अपना डिकोड करने का प्रोग्राम लिखेंगे। डिकोड कैसे होगा, डिकोड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है IR रिसीवर डॉट डिकोड, जो कि रिमोट से जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसको डिकोड कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें कोई भी काम करवाना है तो हम वो जब सिग्नल प्रोड्यूस हो जाए तभी हम वो काम करेंगे, यानी कि जब वो हमें डाटा प्रिंट करना है वो कब प्रिंट करना होगा, जब वो सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि ये इसकी कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इफ ब्लॉक में लिखेंगे, जो भी हमें डिकोड करके मिलेगा, तो डिकोड करके मिलेगा, एक तो डेटा मिलता है और एक हमें पता चलता है कि डिकोड हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो हम जो कंडीशन लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि डिकोड हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक फंक्शन है जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे IR रिसीवर डॉट डिकोड। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारा जो सिग्नल है डिकोड हो चुका है। अगर सिग्नल में कोई भी की प्रेस नहीं की है तो वो डिकोड ही नहीं होगी, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो यानी ये कोड कब चलेगा, जब जब हम क्या करेंगे, रिमोट से कोई भी की प्रेस करेंगे, तभी ये कोड हमारा चलने वाला, क्योंकि ये कंडीशन तभी ट्रू होगी। इसके बाद अब जो हमें कोड डिकोड करना है, यानी कि जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होके आ रहा है उसको अब हम डिकोड करेंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि हम उसको स्टोर भी करेंगे। तो हम करेंगे इसको स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप में, क्योंकि एक स्ट्रिंग जनरेट होगी उससे, और वो होगा हमारा IR कोड वेरिएबल नेम। ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं पर स्ट्रिंग लिखना ज़रूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से ही उसको डिकोड करना है। IR रिसीवर डॉट डिकोड, डिकोडेड IR डेटा है। उस कोड को डिकोड करके स्ट्रिंग नाम के स्ट्रिंग टाइप के जो वेरिएबल है IR कोड में स्टोर करके देगी। इसके बाद हमें डिले लगाना होगा, क्योंकि जब एक सिग्नल आ जाए तो उसके लिए हम उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। तो हम यहाँ पे 300 मिलीसेकंड का डिले लगा देंगे। अब हम उसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारा जो सिग्नल उस बटन को प्रेस करने से आया था। तो सीरियल डॉट प्रिंट LN, और हम क्या प्रिंट करेंगे, IR कोड, क्योंकि हमने जो सिग्नल है वो IR कोड में स्टोर कर लिया है। तो इतना काम हमें करना है। और इसके बाद दोबारा से हमें कोई बटन प्रेस करने के लिए इसको क्या करना होगा, रिज्यूम करना होगा, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, IR रिसीवर डॉट रिज्यूम। इससे क्या होगा,
जो भी वो कोड आया था उसको डिकोड करने के बाद वो फिर से दोबारा प्रोसेस हमारा स्टार्ट कर देगा। तो इतना जो है ये हमारा इफ ब्लॉक होगा और इसके बाद ये लूप हमारा कंप्लीट। तो ये कोड होगा आपका कि एक IR सेंसर को हम कैसे इंटरफेस करेंगे, ये आपको मैं छोटा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे हमारा ये कोड ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे और इसमें अभी कोई प्रॉब्लम आई है। डिकोडेड IR डेटा में जो ये D है ये कैपिटल बनेगा, तो आपको भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कैपिटल है और कौन सी चीज़ स्मॉल है। ठीक है, तो ये अब स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये रिमोट है इससे अभी देखो हमारा जो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर है, ये वाला जो सीरियल मॉनिटर है ये भी ब्लैंक आ रहा है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है यहाँ पर। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाके रिमोट से ये जो ऑन ऑफ वाला बटन है इसको एक बार प्रेस करूँगा, तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया अब मैं यहाँ पर जाके सीरियल मॉनिटर पे देखूँगा तो यहाँ पर एक रीडिंग आ चुकी है 0, यानी कि जो ऑन ऑफ वाला बटन है उसके ऊपर 0 रीडिंग होती है। अब अगर हम यहाँ पर ये दूसरा बटन दबाते हैं वॉल्यूम प्लस, तो इस पर देखते हैं कौन सी रीडिंग होती है 1। तो ठीक इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमारे जो भी रिमोट पे डेटा है वो हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर पा रहे हैं। यही हमें इस प्रोग्राम में करना था कि IR रिसीवर के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक यूज़ देखेंगे कि IR रिसीवर की मदद से हम कोई भी कंपोनेंट ऑन ऑफ कैसे कराएंगे, उसका हम कोड यहाँ पर समझेंगे। उसमें भी ये चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी, तो इसलिए आप इस कोड को आज ही अच्छे से समझ लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कोड को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।